हेलो एवरीवन। तो लेक्चर पार्ट 2 में टॉप 500 MCQ पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा रैपिडली कर रहा हूँ। अभी मेरा फोकस जो है वो टॉप 500 पे कम है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है आपको दिया जाए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम के लिए टाइम भी बहुत कम है। ठीक है, फटाफट से जो लेक्चर है हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर LIC HFL रिलेटेड चाहिए कंप्यूटर अवेयरनेस और इसका जो फिन हाउसिंग रिलेटेड जो न्यूज़ है जैसे कि आपके सिलेबस में, लेकिन अगर कोई भी स्टैटिक पोर्शन वाला PDF चाहिए तो 30 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। 30 रुपीज़ में। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9365651319। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा और यहाँ से PDF जो है आसानी से आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला न्यूज़ है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने एक क्या किया है, एक हाउसिंग फिनेंस का कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली पे। तो दोस्तों आज का जो न्यूज़ है, सबसे पहली चीज़, ये सारे न्यूज़ PIB से लिया हुआ है। यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे क्योंकि PIB बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं हमेशा PIB को फॉलो करता हूँ, तो ये सेशन जो है आप मन लगा के देखना। भले यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की तरफ आप मत जाइए, बस जो इन्फॉर्मेशन इसमें मिल रहा है थ्योरेटिकली ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नेशनल हाउसिंग बैंक्स, जहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल हाउसिंग बैंक्स और एशिया पैसिफिक यूनियन फॉर हाउसिंग फाइनेंस, इन दोनों ने मिलके एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? इवॉल्विंग लैंडस्केप ऑफ हाउसिंग फाइनेंस। कहाँ पे किया था? न्यू दिल्ली पे। और इसका थीम क्या था दोस्तों? इंक्लूसिविटी, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इंक्लूसिविटी, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी जो है इसका थीम था। ठीक है, तो ये जो है आपका ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे एक स्टडी भी किया गया था। तो अच्छा, इसका एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, इसका जो PDF है, आपको इस लेक्चर का जो PDF है ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये भी आप देख लेना। तो इसका थीम क्या था? इसका थीम था आपका इंक्लूसिविटी, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। और यूनियन होम मिनिस्टर ने क्या बताया, हमको हाउसिंग फाइनेंस में जोर देना चाहिए, लोगों को अच्छी तरीके से लोन देना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है थ्योरेटिकल बातें जो है उन्होंने बताई। और इससे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो PIB में भी मेंशन्ड है कि नीति आयोग ने जो है एक जॉइंट स्टडी किया था। ठीक है, किसके साथ मिलके? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ मिलके। ठीक है, इसमें आपको क्या बताया गया था कि अर्बन पॉपुलेशन जो है ना वो 2021 में था 5 मिलियन। ठीक है, और 2050 में जो है ये एक्सपेक्टेड है 850 मिलियन हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि जो अभी हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट हो। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मतलब क्या है? यानी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के सामने जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप घर और शॉप बनाइए ताकि लोग ये ट्रांजिट कर सके, इजीली ट्रांजिट कर सके। ठीक है, यानी वो ट्रांजिट में उनका सुविधाएं हो। ठीक है, और उन्होंने बोला कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ को कि आप क्रेडिट वगैरह जो है वो टाइम टू टाइम देते रहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट न्यूज़ की ओर हम चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अगर जी है तो ग्रामीण। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है उसको एक्सटेंड किया गया है अप टू विच ईयर? चलिए देखते हैं विच ईयर। आपको पता है तो आप आंसर दे दो। तो ये जो है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ग्रामीण, ये आपका 2028-29 में। ठीक है, और ये रूरल हाउसिंग के लिए जो है ये आता है। ग्रामीण है तो रूरल हाउस के लिए आएगा। और यहाँ पे जो है ये लाइन में ध्यान नहीं देना है, ये भी सारे थ्योरेटिकल बातें आपको इस लाइन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये जो 2028-29 तक जो है, और इसमें जो है 2 करोड़ एडिशनल घर जो है रूरल घर या इसके तहत बनाया जाएगा। ओके, चलिए क्लियर। तो नेक्स्ट न्यूज़ की ओर अभी हम चाहते हैं।
FIU, ठीक है, FIU का फुल फॉर्म है दोस्तों, अगर आपको पता है, कि फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, इंडिया, IND है तो इंडिया। और नेशनल हाउसिंग बैंक ने जो एक मेमोरेंडम साइन किया है। तो ये मेमोरेंडम किसके लिए और कौन से डेट में साइन किया गया है, ये आप मुझे बताइए। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ की ओर हम थोड़ा चलते हैं, ठीक है। तो फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है और नेशनल हाउसिंग बैंक ने जो है एक MOU साइन किया है, ठीक है। क्यों साइन किया है? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है इसके तहत, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे शेल कंपनीज है जो एज ए हाउसिंग कंपनी, हाउसिंग फिनेंस कंपनी की तरह काम करते हैं और काम करके जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ में उन लोगों को पाया गया है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए FIU ने जो है नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ टाई अप किया है। और FIU के तरफ से जो है विवेक अग्रवाल जो डायरेक्टर है FIU के, और संजय शुक्ला, ठीक है, संजय शुक्ला कौन है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है NHB के, उन्होंने 17 जनवरी 2025 को जो है इस MOU को साइन किया था। क्लियर? चलिए, द स्टेटमेंट ऑन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड वाइल रिलीजिंग द रिपोर्ट, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट में जो है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है, यही ना क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। हर्षदीप सिंह पुरी जो है उन्होंने ये बताया है, ठीक है। अच्छा, पहले जो चीज़ है, इस रिपोर्ट के तहत 18 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट जो है अभी तक हो चुका है 2014 से 2026 तक, यानी पिछले 12 साल में जो है हाउसिंग सेक्टर में 18 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है हमें देखने को मिला है, ठीक है। और ये जो चीज़ें किसने बताया है, हमारा हर्षदीप सिंह पुरी ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और द गवर्नमेंट हाईलाइट ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम सच एस प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको पता ही है कि ये जो चीज़ें इन्वेस्टमेंट हो रही है, यानी किस किस स्कीम के तहत ये इन्वेस्टमेंट हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, ये भी है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है। तो ये सारे जो स्कीम्स है इनके तहत जो है ये इन्वेस्टमेंट हो रही है। द मिनिस्टर एम्फेसाइज एम्पावरिंग अर्बन लोकल बॉडीज, मायर्स एंड सिटी काउंसिल। तो ये थ्योरेटिकल बातें, ये आपको नहीं देखना है, बस पिछले 12 साल में कितने इन्वेस्टमेंट हुआ, 18 लाख करोड़, ठीक है। How many additional houses were approved under PMAY 2.0? U है तो अर्बन, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत कितने हाउसेस को, नए हाउसेस बनाने के लिए अप्रूवल मिल चुका है। देखते हैं क्या है माजरा। तो टोटल जो है हमारा 1.4 लाख एडिशनल हाउस जो है वो बनाने के लिए अप्रूवल मिल चुका है। और इतने हाउसेस को, एक्चुअली एग्जैक्ट फिगर अगर मैं बताऊँ तो 140,942 एडिशनल हाउसेस को अप्रूवल मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत। और इस अप्रूवल की वजह से जो है 10 लाख हाउसेस जो है हम क्रॉस कर लेंगे। 10 लाख हाउसेस का जो आंकड़ा है, 10 लाख हाउसेस का जो आंकड़ा है वो हम क्रॉस कर लेंगे। तो ये PMAY 2.0 के तहत, ठीक है। और अंडर PMAY 2.0 फैमिली असिस्टेंट घर बनाने के लिए कितना पैसा दिया जाता है, 2.5 लाख, ठीक है, पर फैमिली को दिया जाता है। और विल बी प्रोवाइडेड 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली, यानी टारगेट कितना है, बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ अर्बन पुअर फैमिलीज, ठीक है। अंगीकार 2025 वाज लॉन्च अंडर व्हिच स्कीम, ठीक है। तो कौन सी स्कीम के तहत जो है अंगीकार 2025 को लॉन्च किया गया, चलिए देखते हैं। अंगीकार 2025 कैंपेन जो है वो PMAY 2.0 के तहत जो है वो लॉन्च किया गया है। अंगीकार 2025 वाज लॉन्च्ड बाय मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग, उन्होंने लॉन्च किया है अंगीकार। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन से स्कीम के तहत ये आता है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत जो है ये आपका आता है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत जो है ये आता है। इसमें तो हमने पहले भी बताया था कि पर फैमिली को PMAY के तहत 2.5 लाख रुपए मिलते हैं घर बनाने के लिए। और अंगीकार जो है कब से कब चलेगा, 4 सितंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक, यानी ख़त्म हो गया, पूछ सकता है, ठीक है।
तो 55,000 अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है, ठीक है, यहाँ पे है, और विल इंक्लूड कैंप्स, लोन मिल्स। तो ये आप थ्योरेटिकल बातें हैं। पीएम आवास मेला, शहरी इवेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हो, ठीक है। द नेशनल वर्कशॉप ऑन PMAY 2.0 was organized by MHOU इन पार्टनरशिप विथ, ठीक है। तो ये जो नेशनल वर्कशॉप जो है PMAY का, वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग फाइनेंस के साथ इन पार्टनरशिप में किसने लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं किसने लॉन्च किया है। तो PMAY इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम वर्कशॉप हेल्ड इन न्यू दिल्ली। चलिए मुझे भी नहीं पता, चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और नेशनल हाउसिंग बैंक में कि तो पहले हम किसने टाई अप किया है, तो MOHUA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स और नेशनल हाउसिंग बैंक ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत, ठीक है। इसके अंडर में आता है, ठीक है। क्या नाम है? इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, ISS, ठीक है। यानी आप लोन लो, आप में इंटरेस्ट में सब्सिडी मिलेगा, ठीक है। तो वर्टिकल इन कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज है? न्यू दिल्ली पे। अंडर द इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम एलिजिबल इकोनॉमी वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप, EWS, LIG, MIG बेनिफिशियरी विल रिसीव इंटरेस्ट सब्सिडी। तो ये चीज़ आपको पूछ सकता है कि कौन कौन इस सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। तो EWS उठा सकते हैं, लो इनकम ग्रुप उठा सकते हैं, और मिडिल इनकम ग्रुप जो है यहाँ पे उठा सकते हैं, ठीक है। और अप टू 1.80 लाख तक मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 1.80 लाख तक सब्सिडी जो है आपको मिल सकता है। ये एक बहुत ही मेजर माइलस्टोन है, ठीक है, और एक बहुत ही ऐतिहासिक जो है MOU है, जैसे कि हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और से ज़्यादा कुछ 147 इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट किया गया है लैंडिंग देने के लिए, यानी लोन देने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ की ओर हम चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने एम किया है टू प्रोवाइड हाउसेज विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमिनिटीज़, ठीक है। तो अभी जो है उनका क्या प्लानिंग चल रहा है, हम तो घर बनाएंगे और साथ में क्या देंगे, ये भी हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था दोस्तों, घर तो बन गया, पर घर में क्या चाहिए आपको? पानी चाहिए, बिजली चाहिए, गैस कनेक्शन चाहिए, ठीक है। एक तो 3 तो बेसिक चीज़ें हैं ना, वरना खाली घर का आप क्या करोगे, ठीक है। तो अभी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है उन्होंने बताया कि हमें तीनों जो बेसिक नेसेसिटी है वो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और हम किसे प्रोवाइड करेंगे? EWS और लोअर इनकम ग्रुप को, सारे को नहीं, ठीक है। EWS जो EWS है यहाँ पे आप देख सकते हो, और जो आपके LIG है यानी लोअर इनकम ग्रुप, ठीक है। और अराउंड 1.1 करोड़ हाउसेस हैड बीन सैंक्शन, ठीक है। 1.1 करोड़ हाउसेस ग्राउंडेड फॉर कंस्ट्रक्शन, एंड इतना जो है ये आप डाटा है, आप याद भी ना करो तो भी कुछ नहीं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। अभी कितना नेट प्रॉफिट हुआ है Q4 फाइनेंशियल 26 में, चलिए देखते हैं। एकदम आसान है, ये कोई भी चीज़ें नहीं है। तो 9% का इंक्रीज़ जो है, देखिए सर 9% का जो है आपका प्रॉफिट जो है उन्होंने बुक किया है, और इन वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो 1497 करोड़, ठीक है। तो इसमें जस्ट और कुछ नहीं है। और पिछले साल जो है 1368 करोड़ था आपका, और इस साल जो है 1497, ठीक है। 9% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो द कंपनी शेयर 7% का जो है शेयर भी फॉल हुआ था। तो इससे ज़्यादा कुछ आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस पहला लाइन से ही क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस सेट व्हाट होम लोन डिसबर्समेंट टारगेट फॉर आंध्र प्रदेश इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो कितना टारगेट रखा है ये भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो कितना है बेटा? टारगेट है 4250 करोड़। इसका मतलब ये है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को 4250 करोड़ रुपए जो है वो दिया जाएगा। सॉरी, ओनली आंध्र प्रदेश को 4250 करोड़ रुपए जो है होम लोन यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे फ्री में नहीं, वैसे होम लोन बांटा जाएगा, ठीक है। तो 4200 करोड़ फॉर आंध्र प्रदेश 2025-26, और पिछला जो साल था इसमें आपका 3750 करोड़
3700 करोड़, ठीक है। पिछला जो साल था यहाँ पे आपका 3700 करोड़ था 2024-25 में, ठीक है। द कंपनी डेडिकेटेड सब रीजनल ऑफिस विजयवाड़ा में उनका एक डेडिकेटेड ऑफिस है, ठीक है, और हैदराबाद, और यहाँ पे कुछ नहीं है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि कंपनी का जो टोटल बिजनेस है इसका 25% जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आता है, ठीक है। तो ये भी आपको देखना होगा, ठीक है। एग्ज़ाम में ये स्टैटिक पोर्शन पूछ सकता है आपसे। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस ने जो Q4 में कितना प्रॉफिट किया हमने ऑलरेडी न्यूज़ को कवर कर दिया था, 1497 करोड़, और ये कितना था 2023-24 को। तो ऑलमोस्ट हमने PIB जो है, PIB से स्टैटिक जो है वो हमने ख़त्म कर दिया है। तो इसमें कोई भी आपको चीज़ें जो है अलग से रटने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और है, अच्छा उसके बाद आखिरी क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ LIC हाउसिंग फाइनेंस इन अक्टूबर 2025, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है बेटा, ये आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे है बेटा आपका ऑप्शन सी, दोराईस्वामी रामचंद्रन, ठीक है, दोराईस्वामी रामचंद्रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोराईस्वामी रामचंद्रन को 16 अक्टूबर 2025 को जो है यहाँ पे डायरेक्टर चेयरमैन बनाया गया, और उनके पास जो है 39 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है ये भी है। तो ये बस कुछ छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको देखना चाहिए। इफ़ यू लाइक दैट वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट। और थर्ड पार्ट भी आएगा, सेकंड पार्ट आया तो हमने एक ही शॉट में जो है PIB का सारा न्यूज़ जितना भी है, PIB आपका इम्पोर्टेंट है, PIB न्यूज़ रिलेटेड टू हाउसिंग फाइनेंस, LIC HFL, ठीक है, तो हमने कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो जो है वो कुछ और तगड़ा होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो हम गवर्नमेंट सोर्सेज जो है वो हम यूज़ करेंगे, जैसे कि फिनेंशियल आउटलुक भी हो गया, अभी आकाशवाणी बाकी है, आकाशवाणी भी हम देख लेंगे। तो कल जो है हम आकाशवाणी, ठीक है, आकाशवाणी से रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। आकाशवाणी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है, ये ऑफिशियल न्यूज़ है तो वहाँ से भी क्वेश्चन जो है हम अटेम्प्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट अगर कोई आपके सजेशन में हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और थर्ड पार्ट के लिए ये न्यूज़ को, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।